प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम कल्कि अवतार के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने YouTube पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिनमें कल्कि अवतार की चर्चा की गई है। कुछ लोगों की मान्यता है कि कल्कि अवतार युग के अंत में जन्म लेंगे, किसी की मान्यता है कल्कि अवतार जन्म ले चुका है, किन्हीं की मान्यता है कि कल्कि अवतार हिंदू धर्म में जन्म लेंगे तथा किन्हीं की मान्यता है मुस्लिम धर्म में जन्म लेंगे। मैंने कई वीडियो का अध्ययन कर तथा प्रमाणों के सहित यह प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जो मेरे वीडियो में प्रस्तुत है। देखिए, अधर्म जब जब बढ़ता है तो धर्म की स्थापना करने के लिए विष्णु भगवान इस सृष्टि में किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। अब तक 9 अवतारों की चर्चा की गई है। 10वें अवतार के रूप में कल्कि अवतार का आना माना है। अब यह निश्चित नहीं है कि उनका जन्म हो गया है या होगा। किंवदंतियां दृष्टांतों के माध्यम से यह तो निश्चित हो गया है कि 1719 में कल्कि भगवान का मंदिर मध्य प्रदेश के संबल ग्राम में बना है और तभी से उसकी पूजा विधिवत होती आ रही है। किंतु जहाँ प्रमाणों से मिला है, भागवत पुराण है, आपके भविष्य पुराण है, कल्कि पुराण है, रामायण, महाभारत आदि में उनका कहीं न कहीं संकेत अवश्य मिलता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को उपदेश दिया था, उस उपदेश में यही कहा था कि इस सृष्टि का संचालक भी मैं ही हूँ, विनाशक भी मैं ही हूँ। हर युग में मैं नए नए रूप में जन्म लेता रहता हूँ और मेरा जो अगला जन्म होगा वो कल्कि रूप में होगा और मैं ही जन्म लूँगा। इनका जो कल्कि भगवान का जो जन्म है वो कहाँ होगा, किस तरह से होगा, इसके बारे में मैं आपको कुछ उदाहरणों सहित बता रहा हूँ। भागवत पुराण में कृष्ण भगवान की भांति कल्कि भगवान की अवतार लेने की चर्चा की गई है। हमारे वेद, वेदांग, रामायण, महाभारत, उपनिषद आदि में इनका वर्णन मिलता है। भागवत पुराण के 12वां जो स्कंद है उसके दूसरे अध्याय में विष्णु व्यास के घर जन्म लेने की बात कही है। यानी कल्कि भगवान का पिता विष्णु व्यास होंगे, ब्राह्मण जाति होगी, संबल गांव होगा। संबल एक तरफ तो आता है MP में, दूसरा संबल आता है मुरादाबाद क्षेत्र, जिसमें रामगंगा और गंगा नदी के बीच का क्षेत्र है, वहाँ माना गया है। वह सरदार होगा, 8 गुण होंगे, सफ़ेद घोड़ा होगा, सीधे हाथ में तलवार होगी। उनका उद्देश्य होगा अंधकार से रोशनी तक ले जाना। कलयुग में जब समय आएगा तो राजा होगा वो चोर होगा तथा प्रजा में अशांति रहेगी, गुणों की हीनता आ जाएगी, वेद वेदांगों का अध्ययन व्यर्थ जाएगा, धर्म के प्रति अनासक्ति होगी, रिश्तों में टूटन होगी, छोटे बड़े की मर्यादा का ध्यान नहीं रहेगा तथा व्यक्ति का आध्यात्म से ध्यान हट करके और कुकृत्यों की तरफ होना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा उसमें लिखा हुआ है। अब उनका जो कल्कि भगवान का जो जन्म है उसके बारे में एक जगह मिलता है। संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णुयशः कलि प्रादुर्भावस्यति ही। अतः संबल गांव में युग परिवर्तन का जो उद्देश्य लेकर के निष्कलंक भगवान के रूप में कल्याण करने हेतु भगवान कल्कि अवतर लेंगे। श्रीमद् भागवत के स्कंद के 12वें अध्याय के दूसरे स्कंद में 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में कराल धारण करने वाले बताया है। कराल मानी होता है तलवार। और जब वो आएंगे उस समय कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ होगा और उनकी जो माता है सुमति वो उनको आशीर्वाद देगी। उनके भाई होंगे सुमंत, याज्ञ और कल्कि या कवि। परशुराम जी उनके शिष्य होंगे, याज्ञवल्क्य उनके गुरु होंगे, 2 पत्नियां होंगी और 2 पुत्र होंगे, जय विजय। वह 64 कलाओं से युक्त श्वेत अश्व पर पूर्वाभिमुख तथा अश्व का मुख दक्षिण दिशा में होगा। ये विष्णु के 10वें अवतार होंगे। रामायण, महाभारत, भविष्य पुराण तथा कलिक पुराण में ये तथ्य पढ़ने को मिलेंगे। इनका जन्म श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 6वीं तिथि को अर्थात 12 तारीख होगा और दाहिने हाथ में तलवार लेंगे। उस समय पूरी सृष्टि में धर्म नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी, अधर्म को बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुल स्त्रियः
स्त्रीषु दुष्टासु वासनार्ये जायते शंकर है, अर्थात जब कुल की स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण शंकर संतान पैदा होगी। आदमी की जो उम्र है वह आधी से कम रह जाएगी, अर्थात उस समय आदमी की औसतन आयु 20 वर्ष होगी तथा 6 से और 10 साल के वर्ष की बच्चियां महिलाएं बन जाएंगी, अर्थात गर्भ धारण कर लेंगी। आदमी का शरीर बौना होता जाएगा। भेड़ बकरियां दूध के लिए रहेंगी, या तो गाय समाप्त हो जाएंगी या गाय का जो स्वरूप है भेड़ बकरी की भांति छोटा हो जाएगा। नदियों का जल सूख जाएगा, सूर्य का तेज बढ़ेगा, बिना अमावस्या की ग्रहण पड़ना प्रारंभ हो जाएगा और राजा चोर हो जाएगा। प्रजा की सेवा करने की अपेक्षा प्रजा से लूटकर खाने वाला हो जाएगा। रिश्ते लगभग औपचारिक रूप से रह जाएंगे। रिश्तों में ममत्व, स्नेह या अपनत्व की भावना लगभग प्राय समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से कलिकाल, अर्थात कल का मतलब है कलह करने वाला, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कल का अर्थ है मशीन का युग भी आ जाएगा, यानी सब काम मशीन से होगा। हर कार्य को आदमी अपने परिश्रम की अपेक्षा मशीन के कार्य पर विश्वास करेगा। और इस कल के अवतार को जैसे ही आएगा, क्योंकि पहले सतयुग आया, सतयुग में धर्म की मात्रा अधिक थी, फिर आपके त्रेता युग आया, उसमें मात्रा और धर्म की बढ़ी और पाप कम था। फिर जब द्वापर आया तो उसमें दोनों आधे आधे हो गए, और कलयुग में आकर के और 20 से 25% धर्म रह जाएगा और 75% बेईमानी हो जाएगी। अतः इसमें परम आयु जो है वो 20 वर्ष की रहेगी। चारों वर्णों में देखा जाए तो जो विप्र वर्ग है वो अपने कर्म से च्युत हो जाएगा। कोई भी वर्ग अपने कर्म के प्रति विश्वसनीय नहीं रहेगा, शूद्र हो जाएंगे। शरीर 5 फुट की बजाय 2.5 से 3 फुट का हो जाएगा। भूकंप आएंगे और तूफान आएंगे, बाढ़ें आएंगी, सुख संवेदनाएं खत्म होंगी, रोग बढ़ेंगे, महामारियां बढ़ेंगी और धीरे धीरे आदमी का अस्तित्व खतरे में होता जाएगा। आदमी का जीवन कम होता जाएगा और वह धीरे धीरे अपने पतन की ओर चलता जाएगा। जैसा ही कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को सुनाया, उसी प्रकार सुंदरकांड में भी किसी न किसी भगवान श्री राम ने इस बात को कहा है। करने के लिए प्रकट जो वैष्णवी थी वह भगवान श्री राम से विवाह करने के लिए, तपस्या के लिए तत्पर थी, किंतु भगवान विष्णु ने कहा कि मैं एक व्रत हूँ और जब मैं कल्कि के रूप में अवतार होगा तो मैं आपसे विवाह करूंगा। तब तक आप त्रिकुट पर्वत पर विराजमान रहे और वो आज भी वही वैष्णो देवी के रूप में विराजमान है। अतः 10वें अवतार के रूप में आकर के वो सृष्टि में होने वाले अनर्थों या व्यर्थ के कार्यों, अपवादों, बुराइयों को मिटा करके और सफेद घोड़े पर सवार होकर के और वो संपूर्ण विश्व का दौरा करेंगे। उनको ईश्वरीय शक्ति ही प्राप्त होगी। जो चाहेंगे उनको जो भी हथियार या कोई भी वस्तु चाहेंगे उनको स्वतः ही मिलेगी। इस प्रकार के वर्णन हमको पढ़ने को मिलेंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि ये कोई निश्चित प्रामाणिक चीजें कहीं भी नहीं है, किंतु ये निश्चित है भागवत पुराण के अनुसार अगला जो 10वां अवतार होगा वो कल्कि भगवान का होगा और वो तब होगा जब देश के अंदर ये सब चीजें अति कर देंगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, यानी इंसान नाम की चीज खत्म हो जाएगी। तब जाकर ये चीजें अपना प्रादुर्भाव करेंगी और फिर धीरे धीरे जब का अंत होगा उसके बाद कल्कि भगवान आएंगे और सतयुग का प्रारंभ होगा। नमस्कार। वह अवतार लेते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के